नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में फिर आपका स्वागत करते हैं। आज बैंक निफ्टी का हमारी जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो कल की क्लोजिंग से करीबन 15 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग मिली है। कल हमारी जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की 42,846 की 42,630 की क्लोजिंग थी। और आज हमारे को हमारी जो क्लोजिंग मिली है क्लोजिंग बेसिस पे वो 859 में मिली है। करीबन हम 100-150 पॉइंट की ऊपर क्लोजिंग मिली है और ये क्लोजिंग हमारे लिए एक शार्प और एक अच्छी क्लोजिंग है। ठीक है, ये हमारे लिए ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेस्ट गुड अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और एक अच्छे जोन में बैंक निफ्टी मूव कर रही है। ठीक है, अगर कल के लिए बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो क्या मार्केट ने देखो एक दिन कल ही मार्केट ने ये दो कैंडल को हमने कल वीडियो में बताया था कि दो कैंडल को कवर किया था और आज मार्केट ने इसी से ऊपर यहाँ पे टॉप बॉटम पे हमारे को क्लोजिंग दी है। ठीक है, देखते हैं कल के लिए क्या मिलता है हमारे को। उसके लिए अगर हमारे को जो बैंक निफ्टी है कल को हमारे को जो टारगेट अगर इसी जोन के अंदर मार्केट क्रॉस करके निकलता है, ठीक है, यहाँ पे खुल जाता है इसी मार्केट जोन में, ठीक है, और यहाँ पे खुल के ऊपर निकलेगा तो हमारे को है ना डेली चार्ट पे जो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे हमारे वो हमारे रहेंगे 43,500 तक की रेंज तक लेके जाएगा, जिसमें हमारे दो हमारे को ये हमारे क्लोजिंग बेसिस पे हमारे को ये नेक्स्ट टारगेट हमारे को ये रहेंगे यहाँ तक के 43,600 के। ठीक है, ये डेली चार्ट पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको बैंक निफ्टी इसके 15 मिनट के चार्ट पे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे को कल के लिए क्या हमारे लिए मूव स्टेबल रहेंगे और कहाँ पे जाकर के हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करें। ठीक है, अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप जेरोदा अपस्टॉक एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करके आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम बैंक निफ्टी ऑप्शन के शॉर्ट चार्ट पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसको चार्ट को कर लेते हैं थोड़ा मिनिमाइज। ठीक है, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा दोस्तों कोई चीजें है ना बताई जाती है ना वीडियो में, उन चीजों को अमल में लाया करो। ठीक है, मैंने दिन में भी आपको ये चीजें बताई थी कि चार्ट में है ना बिलीव करना सीखो और थोड़ा सा टाइम पेशेंस रखो। ठीक है, चीजें आपको धीरे धीरे है ना सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ये देखिए हमारे को जो आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी, ये यहाँ पे ओपनिंग हुई थी और यहाँ से वन वे गया है। ठीक है, और इसके लिए पहले हम आपको कल के लेवल और टारगेट बता देते हैं और फिर हमारे को डिस्कस करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे आज बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से मूव दिया हुआ है। ठीक है ये देखिए, अगर कल हमारे को बैंक निफ्टी आज बैंक निफ्टी ने क्या दिया है, डबल हाई मारा है। डबल हाई मतलब क्या मारा है, ये इस रेंज में जो हाई मारा है। ठीक है, इसने एक यहाँ पे हाई मारा, उसके बाद दोबारा फिर सेम हाई मारा। मार्केट यहीं से ओपन हुई थी, यहीं से ओपन होने के बाद मार्केट रोल किया और उसके बाद में इसी एंड पे क्लोज दिया है। तो मार्केट के लिए क्या है, अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर कल हमारे को बैंक निफ्टी इसी जोन में अगर कहीं मिल जाता है, ठीक है, इस जोन के अंदर 900 ये हमारा जो जोन है, ये हमारी जो क्लोजिंग मिली है हमारे को 42,900, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये हमारे 953 के अप्रोक्स 964 की क्लोजिंग मिली है। ये हमारी क्लोजिंग मिली है हमारे को 876 है, 42,876 पे 42,876 की हमारे को क्या के लिए मिली है, आज क्लोजिंग मिली है। और ये क्लोजिंग हमारी जो है 42,876 क्लोजिंग, ये क्लोजिंग नियर अबाउट हमारी जो कल की क्लोजिंग थी ना उसके अप्रोक्स रेंज में ही हमारे को मिली है। ठीक है, हम भी कल भी हमारे को इसी पैटर्न में हमने यहीं पे क्लोज किया था। ठीक है, तो 100-150 पॉइंट में अपवर्ड जाकर के हम क्लोज हुए हैं। ठीक है, कल के लिए हमें देखना क्या है, हमारा मेन फोकस रहेगा अगर ये हमारे को है ना इसी जोन में मिल जाए। ठीक है, 850 से लेकर के 950 की रेंज में। ठीक है, 850 से लेकर के 950 की रेंज में अगर ये मिलता है ना हमारे को कहीं, ठीक है, 42,850 से लेकर के 42,950 की रेंज में अगर हमारे को ये बैंक निफ्टी कहीं मिलता है और उसके बाद में जिस साइड में ब्रेकआउट करेगा ना, जिस साइड में ये ब्रेकआउट करेगा वहां पे हमारे को एक अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर अपर की साइड में हमारे को ये 42,950 को क्रॉस करता है तो हमारे जो टारगेट रहेंगे वो अप साइड के अंदर वो टारगेट रहेंगे 43,090 का। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 43,160 का। उसके बाद टारगेट रहेगा 43,220 का, 220 का। ठीक है, ये हमारे टारगेट जो रहेंगे वो अपर साइड में रहेंगे। अगर मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर में 950 को अगर यहाँ पे कुछ टाइम अगर वेट करेगा ना तो ये क्या करेगा कि जो हमारे जो आज ने जिसने होल्ड करके रखा है ना वो या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है थोड़े टाइम बताना शुरू कर देता है तो प्रीमियम डिके हो जाता है। प्रीमियम डिके होने से जो है ना कल की जो होल्डिंग करके बैठे हैं ना ऑप्शन बायर या कोई भी कॉल होल्ड करके बैठा है वो यहाँ पे एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो फ्रेश एंट्री होगी जैसे कट करेगा ना हाई को तो एक फ्रेश एंट्री फ्रेश बायर भी आ जाएंगे और लोग अपनी पोजीशन भी मैनेज करने लग जाएंगे, जिससे हमारे को अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे
42,950 से 850 से 950 की रेंज में अगर मार्केट हमें ओपनिंग मिल जाए, अगर हमारे को अपने जो हम एनालिसिस करते हैं उसकी रेंज में अगर हमारे को जो मूव मिलते हैं ना, यही ओपनिंग हो गई सपोज करो मार्केट को, और यहाँ मूव होने के बाद में हमें ये टारगेट मिलते हैं, तो ये अच्छा मूव करता है। अगर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है, नीचे की साइड में क्या रहेगा हमारा, मैं चार्ट का लेकर देता हूँ। हमारे ऊपर टारगेट क्या थे, 42,950 को ब्रेक करता है तो टारगेट क्या रहेंगे, 43,090, 43,0160 और 43,220, ये हमारे टारगेट ऊपर रहेंगे। नीचे की साइड में हमारे टारगेट रहेंगे, अगर ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल जो है, ये है हमारा जो लेवल है, ये 780 का, 42,780 का। अगर इस लेवल इसी रेंज के अंदर क्या करता है बैंक निफ्टी, वेट करता है और नीचे की साइड में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे को नीचे की साइड में जो टारगेट मिलेंगे 780 क्रॉस करने के बाद में, ये टारगेट लेवल यहाँ पे 42,780 का क्रॉस करता है, तो हमारे जो नीचे की टारगेट बनेगी वो टारगेट बनेंगे हमारे को 42,680 का। क्या बनेगा, जो पहला टारगेट निकल के आएगा, मैं एक बार थोड़ा साफ कर देता हूँ आपको चीजें समझाने के लिए, पता है आपको चीजें है ना फिर समझ में आएंगी। ये देखो, हाँ अभी देखो, ये 42,780 की रेंज अगर ब्रेक करता है, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ये यहाँ से नीचे की साइड में क्या करता है, ब्रेक करता है, तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट क्या क्या आएगा हमारा, ये दिखाता हूँ आपको। टारगेट आप है ना चीजों को है ना इस चीज के ऊपर है ना थोड़ा सा फोकस करो। देखो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 680 का अप्रोक्स निकल के आएगा, 680 का, यहीं पे इसी रेंज के अंदर हमारा जो टारगेट निकलेगा वो 42,680 का आएगा। उसके बाद में हमारा जो टारगेट आएगा वो 550 का, 42,550 का, ठीक है, 42,550 का। उसके बाद हमारा जो तीसरा टारगेट रहेगा 42,450 का, जो हमारी ये रेंज है, ठीक है, 42,450 का, ठीक है। ये टारगेट तीनों कब मिलेंगे हमारे को, जब नीचे की साइड में 42,780 को ये ब्रेक करता है और नीचे निकलता है इस लेवल को होल्ड करके, ठीक है, और ये हमारा ऊपर के लिए हमारे जो टारगेट रहेंगे, ठीक है। ये तो हमारी हो गई इस रेंज में अगर ओपन होता है, कौन सी रेंज के अंदर, हमारे को बैंक निफ्टी अगर मिल जाता है 42,000 850 से लेकर के साढ़े 950 की रेंज में, अगर इस रेंज में मिल जाता है तो हमारे ऊपर के और नीचे के टारगेट ये रहेंगे। अगर हमारे को सपोज करो मार्केट मिल जाता है गैप अप, क्या मिल जाता है, गैप अप मिल जाता है, तो हमारे को क्या करना है, गैप अप मिलने के बाद में हम वेट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका टॉप का क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसको मार्केट को सेल के लिए लेके आएंगे, ठीक है। और अभी अगर मार्केट हमारे को यहाँ पे कोई रेंज बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, रेंज बॉन्ड बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, उस प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, उसके साथ में हम अप और डाउन लेके आएंगे, ठीक है। अगर हमारे को इसी मार्केट क्या मिल जाता है, हमारे को गैप, हमें मिल जाता है मार्केट यहाँ पे गैप डाउन, सपोज करो हमारे को अभी 42,400 या 42,450 460 इस लेवल में, कौन सा ये कौन सा लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये देखो ये लेवल, ये लेवल इस रेंज में हमारे को कहीं मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमारे को कोई हैमर कैंडल मिलती है, कौन सी कैंडल, हैमर कैंडल। हमेशा इन चीजों पर ध्यान दो, आज भी हमने आपको 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करिए तब भी हमको दिखाएंगे कि हमारे को हैमर हैमर को कैसे ट्रेड किया हुआ है। अगर यहाँ को हैमर कैंडल मिलती है हम इसका स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ से मार्केट को एक बाई करके लेके चलेंगे, तो हमारे को धीरे से यह हमारे को वही टारगेट जो नीचे की तरफ साइड में है वही टारगेट हमारे को फिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन चीजों को है ना थोड़ा फोकस करो, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब लेके चलते हैं आपको बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। जैसे आज मार्केट ने किस हिसाब से, हमने एक वीडियो भी पोस्ट किया था दिन में लाइव ट्रेडिंग के साथ में, वहां भी आप जाकर के देखिए, वहां पे चीजें समझ में आएंगी आपको और पता चलेगा कि बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से आज ट्रेड किया था और क्या क्या पैटर्न हमारे सामने निकल के आए थे, ठीक है। ये हमारा आ गया बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे देखो आज क्या होता है, कितने अच्छे मूव मिले हैं हमारे को। आप थोड़ा सा है ना पेशेंस के साथ है ना मोमेंटम ट्रेड कीजिए, चार्ट को देखिए। आप है ना एक तो मोबाइल पे है ना प्राइस को देखते रहते हैं, उसके प्रीमियम को देखते रहते हैं, चीजों को अवॉइड कीजिए, ठीक है। आप है ना या तो अपना कुछ टैब वगैरह या कुछ लैपटॉप उसके साथ में ट्रेड कीजिए, ताकि आपको ना चार्ट देखने को मिले, चार्ट समझने को मिले, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और ये है ना जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है ना उसको जो हमेशा फोकस कीजिए। हमने कल डिस्कस किया था 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1 पहले क्या किया था, हाई के ऊपर, कि मार्केट का लास्ट डे का हाई क्या है, मार्केट का लास्ट डे का लो क्या है और मार्केट का लास्ट डे का क्लोज क्या है, ठीक है। ये तीनों चीजें हमारे क्या आएंगी, फोकस में रहेंगी, ठीक है। हम अभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम सॉरी, ये मार्केट का क्या हमारा क्या था, ये हाई था, ये देखो ये मार्केट का क्या था कल का हमारा, सपोज यानी सॉरी
ये हमारा कल का क्या था, ये 5:27 है। ये देखो, ये मार्केट को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ मिनिमाइज, आपको पीछे की चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें देखने में थोड़ा रहेगा, आसान रहेगा। ये देखो, ये देखो, एक मिनट, अभी समझ में आएगा आपको। यहाँ से मार्केट देखो, ये देखिए, ये मार्केट का क्या था, लो था, क्या था मार्केट का, ये लो था, ठीक है। ये मार्केट का हाई था, क्या था, ये मार्केट का हाई था, और ये मार्केट का क्या था, क्लोज था। ये देखो यहाँ पे क्लोज था। इस क्लोज को मार्केट ने आज पूरा दिन क्या किया है, क्या किया है, ये देखो, आपको पूरी चीजें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। ये देखो, मैं एक बार कर देता हूँ इसको बड़ा, और आपको है ना चीजें है ना फिर धीरे धीरे क्या आएंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। ये देखो, मार्केट ने क्या किया है, इस हाई को क्या किया, आज रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस हाई को रिस्पेक्ट किया, और इसी मार्केट ने इस हाई के से आसपास ही क्या दिया हमारे को, क्लोज, डेली बेसिस पे क्लोजिंग दिया हुआ, देखो, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा क्लोज कहाँ था, यहाँ था, ये जो हमारा क्या था, क्लोज था। मार्केट ने देखो इस क्लोज को ही क्या किया, रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मार्केट है ना रेंज मोड में चलिए, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के ऊपर हमने जो कॉल दिया था, उसने हमारे को 60 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी दिया, क्या दिया, 60 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग मिला हमारे को इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हमारे को यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल मिली, ठीक है, और हमने इस जैसे ही इसके पिछले हाई का को ब्रेक किया उसने, तो हमने क्वांटिटी शॉर्ट की, यहाँ से हमारे को यहाँ तक का एक कैंडल में कम से कम 100-150 पॉइंट का मूव इस कैंडल पे सुबह ही मॉर्निंग आवर्स में 100 टू 150 पॉइंट का 140 पॉइंट का हमारे को मूव यहाँ मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, इसके लेवल के अराउंड क्या किया, इसने सस्टेन किया, ठीक है। देखो सारा दिन इस लेवल को टच करता रहा, इसके आसपास घूमता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, देखो यहाँ हमारे को, मैं जूम करूंगा एक बार चार्ट को, आपको चीजें दिखेंगी तभी पता चलेगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, देखो हमारे को क्या दिया, एक हैमर कैंडल दिया, ये देखो, ये देखो, ये मिला हमारे को हैमर कैंडल। इस हैमर के साथ हमने स्टॉप लॉस लेकर के क्वांटिटी शॉर्ट किया, तो हमारे को वन वे, देखो किसने कहीं भी किसी भी साइड में, यहाँ तक कोई भी हमारे को क्या है, वन वे मूवमेंट दिया हमारे 550 से लेकर के मैं 750 में 180 पॉइंट से 200 पॉइंट की मूव हमारे को वन में मिली। उसके बाद में मार्केट ने फिर रिवर्सल लिया, दोबारा फिर इसी क्लोज जो क्लोज था, उस क्लोज को क्या किया, इसने रिस्पेक्ट किया, क्या किया, रिस्पेक्ट किया, ठीक है। वहां से वापस फिर निकला, तो एक वन वे मूवमेंट फिर हमारे को यहाँ पे मिली, ठीक है। दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आती है ना, तो चीजें को है ना फॉलो कीजिए, लिख के देखिए, प्रैक्टिस से ही आपको चीजें क्या आएंगी, समझ में आएंगी, क्या आएंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वीडियो देखने से अकेला काम नहीं चलता, चीजें तब समझ में आएंगी जब आपको इन चीजों में प्रैक्टिस करेंगे, रूटीन में देखोगे, समझोगे, ठीक है। इसी के लिए, ठीक है, हमारे हमने और क्या करना है, मेन हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमने है ना बैंकों के साथ साथ, बैंक निफ्टी के साथ साथ है ना बैंक के चार्ट के ऊपर भी फोकस रखना है। बैंक के चार्ट मतलब HDFC बैंक, सपोज करो, देखो HDFC बैंक और ICICI बैंक, दो बैंक ऐसे हैं जो जिसका मुंह है ना हमें किसके साथ मिलेगा, हमेशा उसका मुंह मिलेगा, बैंक निफ्टी के मुंह हमें HDFC और ICICI बैंक के साथ में ही मिलेगा, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक उस हिसाब से मूव करते हैं जिस हिसाब से बैंक निफ्टी हमारा मूव करता है, ठीक है। क्योंकि इनकी वेटेज भी है ना 60 से 70, 48 to 50% की वेटेज तो दो हमारे HDFC और ICICI बैंक की है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। ये थोड़ा सा चार्ट में थोड़ा सा क्या है, इशू है नेटवर्क का, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये चलो बैंक निफ्टी पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क का इशू है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग सेशन में जो चलेगी उसके अंदर आपको समझाएंगे, ठीक है। मैं बोल रहा था, जो बता रहा था आपको कि HDFC बैंक का ना और ICICI बैंक, इनको पकड़ के रखो, ठीक है। ये इसकी बैकबोन है, पीछे क्या है, रीढ़ की हड्डी है ये दोनों की दोनों, ठीक है। इसमें 40 से 45%, 48% की है ना, अब 100% में से 48% ये लेके बैठे हुए ना, ये जिस साइड मूव कर देंगे ना, हमारे बैंक निफ्टी का मूव उसी साइड में हो जाएगा। अब इसको मत देखो कि ये, अगर इस बैंक, एक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, इंडसलैंड बैंक, कोटक बैंक, ये 5-6 बैंक है ना, इस बैंकों में से ना एक बैंक के साथ में अगर दो भी चल रहे हैं ना, तीन चल रहे हैं और एक साइड अपोजिट है, तो वो भी कवर करेगा, हमें मूवमेंट फास्ट नहीं मिलेगा। अगर HDFC एक साथ में चल रहा है, उसके साथ में हमारा एक्सिस भी मिल रहा है और हमारे को SBI भी मिल रहा है,
तो हम वो भी एक मूव को लेके जाएंगे। लेकिन हमारे को क्या करना है, अगर HDFC और ICICI एक साथ चढ़ते हैं, एक साथ उतरते हैं ना, कहीं डाउनवर्ड मिलते हैं, तो जो फास्ट मूवमेंट हमें मिलेगी ना, वो मूवमेंट हमारे को कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो वन वे मूवमेंट मिलेगी। ठीक है, ठीक है। कल के लिए ये जो लेवल आपको दिए हैं उन चीजों को ध्यान में रखना, इनको लिख के नोट करके रखा करो, कहाँ से क्या लेवल निकलेंगे और कहाँ से क्या लेवल हमारे को, कल से क्या लेवल हमारे को मिलेंगे। ठीक है, और ये देखो एक कल आज अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो जिसने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट से काम किया है ना, उसको भी एक अच्छा मुंह मिला होगा। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन के साथ में। ठीक है, देखो यहाँ से है ना, अगर हम पकड़ते हैं ना, ये देखो, ये देखो यहाँ से है ना, एक क्या मिला था हमारे को, ट्रेंड लाइन मिली थी। क्या मिली थी? ट्रेंड लाइन मिली थी। जिसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को काम किया ना, उसके बाद में ये यहाँ से मुंह मिला ना, वो भी हमारे को एक शार्प मुंह मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर आप ट्रेंड लाइन से कोई बैंक निफ्टी के चार्ट को रीड करते हो तो ट्रेंड लाइन से हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस से हो। अगर किसी को आपकी चीजें समझ में नहीं आ रही, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, या कोई आप प्राइस एक्शन, या किसी को मोमेंटम ट्रेड करना नहीं आ रहा, कभी पूछते हैं सर OTM क्या है, आउट ऑफ मनी क्या है, इन द मनी क्या है। मैंने कई ट्रेडिंग सेशन में हमारे पास कई बार मैसेज भी आते हैं, कई बार हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, तो कई बार मार्केट चल रहा होता है 42,600 पे और उसने कॉल ले रखी होगी 43,100 की। ठीक है, यहाँ से यहाँ 600 का है ना जो प्रीमियम है वो तो हमें सस्ता मिल जाएगा, 50 रुपए का मिल जाएगा, 40 रुपए का मिल जाएगा, 100 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एट द मनी होता है ना, उसका प्राइस का 200 की रेंज में, 300 की रेंज में मिलेगा। लेकिन इसका जो मूव है ना वो भी इतना ही फास्ट होता है। अगर हम बढ़िया मूव पकड़ेंगे ना तो मोमेंटम में प्रॉफिट है ना हमें एट द मनी के ऊपर ही मिलेगा। अगर हम आउट ऑफ मनी जाएंगे ना तो हमारा प्रीमियम भी उतना स्लो चलेगा। ठीक है, उसमें इतना प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। ठीक है, कभी भी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हो ना, वो इसके 50 पॉइंट इर्द गिर्द, यानी कि अगर 42,000 सपोज करो, आज को 42,870 चल रहा है, तो या तो 42,900 को ट्रेड करो या 42,800 को ट्रेड करो। ठीक है, ये ट्रेड करो, क्वांटिटी भले ही संभालो, लेकिन है ना इसके सराउंडिंग में आप ना ट्रेड करोगे, आपको प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना तो हमें कमेंट बॉक्स में बताया करो। अगर किसी चीज में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हम ये वीडियो जो बनाते हैं लर्निंग पर्पज के लिए बनाते हैं, ताकि आपको चीजों को समझने को आसानी हो। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चीजों को पढ़ते रहो और देखते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम आपको कहीं मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में पक्का बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।